दोस्तों इन्वेस्टर ग्रोथ इन इंडिया करंट ईयर। दोस्तों हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टर्स का ग्रोथ भारत में किस प्रकार से हो रहा है, यूनिक इन्वेस्टर बेस कितना है, क्या ट्रेडिंग ट्रेंड्स बनते हैं और इस पे मार्केट पे क्या इंपैक्ट देता है। तो मेजर ट्रेंड्स शेपिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों यूनिक इन्वेस्टर बेस का जिस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है और नए नए इन्वेस्टर ज्वाइन कर रहे हैं, ये कुछ ट्रेंड बताते हैं। दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी से कुछ हमें जानकारी मिल सकती है, कितने लोग एक्टिव है, क्या कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन किस रीजन से आ रहे हैं। दोस्तों आइए इन चीजों पे चर्चा करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज, यूनिक इन्वेस्टर बेस दोस्तों अभी कितना हुआ है। टोटल यूनिक पान जो रजिस्टर्ड है एनएससी के साथ, वो 3.10 करोड़ थे 2020 में, वहां से बढ़ के अभी 11 करोड़ दोस्तों टोटल यूनिक इन्वेस्टर बेस दोस्तों बन चुका है। तो जबरदस्त ग्रोथ ये बताता है, और ये खास करके ग्रोथ कहां से आया है। दोस्तों मेजर जो जंप देखा गया है वो फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक आप देख सकते हो, करीबन 2 करोड़ नए इन्वेस्टर हर साल ऐड हुए हैं। दोस्तों ये यूनिक इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। असल में डीमेट अकाउंट तो 20 करोड़ पार है, लेकिन एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 डीमेट अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट यूनिक इन्वेस्टर, राइट। तो ऐसे ही दोस्तों सालाना 2-2 करोड़ इन्वेस्टर बढ़ के 3 करोड़ से दोस्तों 11 करोड़ हम पहुंचे। दोस्तों ये हमें क्लियर बताता है कि पेनेट्रेशन 7.9% पॉपुलेशन अब शेयर बाजार के साथ हो चुकी है, जो 5 साल पहले अगर हम देखें तो खाली 2.2% लोगों के डीमेट अकाउंट थे। दोस्तों ये राइज स्पेसिफिकली आया है कोविड के बाद, और ये इंडिकेट करता है अ शिफ्ट टुवर्ड फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों वेल्थ क्रिएशन की ओर, राइट। इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है दोस्तों स्टॉक मार्केट पे। मोर रिटेल पार्टिसिपेशन का मतलब है दोस्तों मोर लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ। दोस्तों इसके कारण हमारा लेस रिलायंस होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर, फिर चाहे वो एफआईआई हो या तो फिर दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। यानी एक लार्ज पोल अब पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। यस, इट क्रिएट्स मोर स्टेबिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस। दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडिंग में कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, ये जानना बड़ा जरूरी है। हाउ मेनी पीपल आर ट्रेडिंग एटलीस्ट वंस पर ईयर। दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं 11 करोड़ के यूनिक इन्वेस्टर में से जिन्होंने साल में एक बार भी कम से कम ट्रेड किया है। दोस्तों अगर हम कैश मार्केट देखें, कैश मार्केट यानी जहां पे आप नॉर्मल स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हो। दोस्तों डेट ग्रू फ्रॉम 72 लाख 2018 में 72 लाख लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे, जो टोटल डीमेट अकाउंट का 23% था। अब जो कि डीमेट अकाउंट भी बढ़े हैं दोस्तों, अभी 2.59 करोड़ लोग दोस्तों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 24% हुआ। यानी इतने सारे 11 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जिसमें कई इनएक्टिव इन्वेस्टर भी होते हैं जिन्होंने एक बस फोमो में अकाउंट ओपन कर दिया, फिर वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 24% इन्वेस्टर दोस्तों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस शोज स्टेडी राइज पोस्ट कोविड विद सिग्निफिकेंट रिटेल एक्टिविटी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज बड़ी देखने लायक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट दोस्तों, एफ&ओ सेगमेंट, जो एक रिस्की डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कहलाता है। दोस्तों नए इन्वेस्टर्स ज्यादातर यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी आपको रातों रात बढ़िया पैसे मिलेंगे। तो अगर मैं डेरिवेटिव सेगमेंट देखूं तो 2018 में खाली 9 लाख लोग काम करते थे। अभी दोस्तों डेरिवेटिव के एक्टिव इन्वेस्टर 1 करोड़ पार हो चुके हैं। तो ये बताता है दोस्तों कि 10 गुना जहां पे हमने वृद्धि देखी है पार्टिसिपेंट में। यानी ज्यादातर जो नए इन्वेस्टर आए हैं दोस्तों, अकाउंट 10 गुना नहीं खुले हैं, 3 करोड़ से हम 11 करोड़ पहुंचे, 3.5 गुना, पर 10 गुना डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो नए अकाउंट से बहुत से लोग रातों रात कमाने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, ये सीधा यहां से ट्रिगर होता है, जो ओवरऑल उनकी वेल्थ के लिए बिल्कुल हितावह नहीं है। दोस्तों इससे स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पहली तो चीज यह है कि हायर स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी, बेटर प्राइस डिस्कवरी, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट उतनी और बढ़िया प्राइस की डिस्कवरी। सेकंड, पोटेंशियल कंसर्न ओवर रिस्की डेरिवेटिव ट्रेडिंग बाय रिटेल इन्वेस्टर। ये तो एक बड़ा कंसर्न है, और आपने सेबी को भी फ्रंट फुट में आके और आपने सेबी को भी फ्रंट फुट पे आके कहते देखा है कि कितने सारे लोग डेरिवेटिव में लॉसेस करते जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम रेगुलेटर्स के द्वारा टाइटनिंग भी देख सकते हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यस दोस्तों, ये हमने देखी भी है पिछले कुछ समय में, राइट। अब ये जानते हैं दोस्तों ये इन्वेस्टर्स कहां से आए हैं, न्यू इन्वेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन किधर से आए।
दोस्तों जान के बड़ी हैरानगति होगी, टोटल न्यू रजिस्ट्रेशन जो हर साल के हुए, जो मैंने आपको पहले बताया, करीबन 2 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टर हर साल नए ऐड हो रहे हैं। दोस्तों रीजनल स्प्रेड क्या है? टॉप 5 स्टेट्स 48% नए अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर 9 करोड़ नए अकाउंट, करीबन 8-9 करोड़ आए हैं, तो दोस्तों 50% अकाउंट आए हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात और राजस्थान से। दोस्तों ये 5 स्टेट रिस्पॉन्सिबल है 50% नए अकाउंट के लिए। सो यस दोस्तों, ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस। दोस्तों इसमें खास करके गुजरात एंड महाराष्ट्र दोस्तों बिल्कुल अव्वल आता है जब शेयर बाजार की बात होती है, राइट। दोस्तों इससे सीधा हमारे माइंड पे ट्रिगर होता है कि रिटेल का जो इन्वेस्टिंग है ये एक्सपांड हो रहा है बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज। दोस्तों शुरुआत में सिर्फ मेट्रो सिटीज के लोग इन्वेस्ट करते थे, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ दोस्तों, बाजार गांव दूसरे शहरों तक पहुंचा। आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि मोर पार्टिसिपेशन हो रहा है टियर 2, टियर 3 सिटीज की ओर से भी। दोस्तों लोगों ने भी जाना है कि शेयर बाजार एक महत्व का हमारा एसेट क्रिएशन का जरिया दोस्तों हो सकता है, और शेयर बाजार के इन्वेस्टिंग को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों। जो पहले दोस्तों सिर्फ इंस्टीट्यूशनल तक लिमिटेड था, अब आम व्यक्ति भी शेयर बाजार को समझ पा रहा है। थर्ड, मोर इन्वेस्टर का मतलब है मोर डिमांड फॉर स्टॉक मार्केट सर्विसेज, यानी ब्रोकर्स, एडवाइजर्स, फिनटेक एप्स वगैरह वगैरह भी दोस्तों बढ़ते जाए, और इनकी सर्विसेज की भी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। तो मेरे लिए दोस्तों की टेक अवे क्या है इससे? दोस्तों मेरे लिए की टेक अवे बनता है कि रिटेल बूम है इंडिया के स्टॉक मार्केट में। सर्ज इन रिटेल इन्वेस्टर, जैसा हमने देखा 3 करोड़ से 11 लोग, 11 करोड़ अकाउंट, स्ट्रॉन्गर मार्केट डेप्थ बनती, मोर पार्टिसिपेशन दैट इज मोर ट्रेडिंग इज इक्वल टू मोर हायर लिक्विडिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। जब लिमिटेड लोगों के हाथ में बाजार होता है दोस्तों, प्राइस बहुत ज्यादा प्लस माइनस हो सकती है, राइट। इसके साथ दूसरी एक चीज भी मैंने बताई कि राइज इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग दैट इज एफ&ओ सेगमेंट एक रिस्क, एक अलर्ट है दोस्तों। 10 गुना ग्रोथ हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी नए नए लोग दोस्तों इसमें फंसते जा रहे हैं। थोड़ा इसे हटना होगा, तभी दोस्तों आप प्रॉपर वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज्यादा लाभदायी है कुछ कंपनीज के लिए दोस्तों। ज्यादा डेरिवेटिव यानी रिस्क ऑफ एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग। यस, रेगुलेटरी फ्रंट फुट पे आके इसके लिए मेजर्स ले रही है, लेकिन ऐसा इन्वेस्टर मुझे खुद को भी समझना होगा कि मैं मेरे पैसे को खेल के बिगाड़ नहीं सकता हूं। शेयर बाजार बना है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। तीसरा की टेक अवे जो मेरे लिए है दैट इज एक्सपांशन बियॉन्ड मेट्रो सिटीज। अब बाजार हो रहा है, मोर इन्वेस्टर्स फ्रॉम नॉन मेट्रो स्टेट्स आ रहे हैं। तो यस दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ अर्बन इलाइट्स के लिए लिमिटेड नहीं है। दिस गिव बूस्ट फॉर फिनटेक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एडवाइजरी सेक्टर्स, राइट। लॉन्ग टर्म की टेक अवे मेरे लिए क्या है दोस्तों? लॉन्ग टर्म मार्केट इंपैक्ट। फ्रेंड्स, मोर रिटेल इन्वेस्टर इज इक्वल टू लेस डिपेंडेंसी ऑन एफआईआई एंड ग्लोबल वोलाटिलिटी। सेकंड, मोर स्टेबिलिटी इन डोमेस्टिक मार्केट। थर्ड, इंडिया स्टॉक मार्केट इज इवॉल्विंग इनटू सेल्फ सस्टेन रिटेल ड्राइवन पावर हाउस दोस्तों बनता जा रहा है। वो समय दूर नहीं है जब हम रिटेल इन्वेस्टर यूनिक डीमेट अकाउंट भी दोस्तों 20 करोड़ पार होता देखेंगे। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट में। भारतीय जो बाजार है ये रिटेल रिवॉल्यूशन पे आ चुका है। मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। एक स्ट्रॉन्गर और सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों बनता जाएगा। तो इससे अब मैं क्या कहूं? आर वी हेडिंग टुवर्ड अ गोल्डन एरा फॉर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स? दोस्तों ऐसा लगता तो है, लेकिन ये तब पुरवार हो सकता है अगर इन्वेस्टर जो आए वो सट्टाबाजी कम करे, स्पेकुलेशन कम करे, अपने आप को एजुकेट करे और इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट रेदर देन स्पेकुलेशंस कैन प्रोवाइड देम ग्रोइंग एंड सस्टेनेबल एसेट्स, राइट? सो थैंक यू सो मच and Jai Hind to everybody. Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.